कुंभ मेला। यह एक ऐसा आयोजन है जो हर बार अपने साथ एक नई कहानी लेकर आता है। आस्था, भक्ति और लाखों लोगों का मेला। यहाँ हर व्यक्ति अपने विश्वास और श्रद्धा के साथ आता है। हवा में एक अजीब सी शांति थी। सुबह की पहली किरणों के साथ यह स्थान और भी पवित्र लगने लगता है। गंगा जी, एक चमकती हुई नदी, बह रही थी जैसे सबके रंगों को अपने में समेटे हुए। ये नदी सिर्फ पानी नहीं बल्कि जीवन का प्रतीक है। श्रद्धालु, जिनके चेहरे पर श्रद्धा साफ दिख रही थी, लगातार चलते जा रहे थे। उनके कदमों में एक अजीब सी ऊर्जा थी। अगरबत्ती की खुशबू गेंदे के फूलों की खुशबू से मिल रही थी। यह सुगंध वातावरण को और भी पवित्र बना रही थी। यह नज़ारा सबसे अलग था, जैसे विश्वास की ताकत दिखा रहा हो। हर व्यक्ति अपने तरीके से पूजा कर रहा था। राहुल, एक जवान पत्रकार, बहुत उत्साहित था। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे उसने कुछ अद्भुत देखा हो। यह उसका पहला कुंभ मेला था। उसने सुना था कि यहाँ आकर जीवन बदल जाता है। उसने कहानियां सुनी थीं, किताबें पढ़ी थीं, लेकिन कुछ भी उसे इस भव्य आयोजन के लिए तैयार नहीं कर सका था। यहाँ की हर कहानी अनोखी थी। हवा में एक अलग ही ऊर्जा थी। हर व्यक्ति अपने विश्वास के साथ यहाँ आया था। वो इस प्राचीन तीर्थ यात्रा का असली रूप देखना चाहता था। भीड़ में छुपी कहानियों को ढूंढना चाहता था। हर चेहरे के पीछे एक कहानी थी, जिसे जानने की उत्सुकता उसके मन में थी। राहुल के एडिटर ने उसे एक आसान सा काम दिया था। लोगों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां ढूंढो, कुंभ मेले की असली भावना को दिखाओ। लेकिन राहुल कुछ और चाहता था, कुछ अलग। वो दिन भर तीर्थयात्रियों से बातें करता, उनकी आस्था और त्याग की कहानियां सुनता। वो नागा साधुओं के बारे में लिखता, जिनके शरीर राख से ढके होते थे, और उन परिवारों के बारे में जो हफ्तों सफर करके पवित्र नदी में स्नान करने आते थे। फिर भी उसे एक बेचैनी सी महसूस होती थी। वो एक ऐसी कहानी चाहता था जो सबसे अलग हो, जो उसे मशहूर कर दे। जैसे जैसे शाम ढलती थी, कुंभ मेले का रूप बदल जाता था। परछाइयां लंबी होती जाती थीं, अनगिनत आग के धुएं में मिल जाती थी। दिन में चहल पहल से भरी हवा अब शांत हो जाती थी, जैसे किसी इंतजार में। ऐसी ही एक रात, जब राहुल अपने तंबू के बाहर बैठा था, उसने वो आवाज सुनी। एक धीमी, दर्द भरी आवाज हवा में तैरती हुई। वो नदी के किनारे से आ रही थी। उसने कान लगाए, कोशिश की कि आवाज कहां से आ रही है। आवाज फिर आई, इस बार पास से। एक दिल दहला देने वाली सिसकती हुई आवाज, जिससे उसकी रूह कांप उठी। उसके मन में उत्सुकता और डर दोनों थे। ये क्या हो सकता है? उत्सुक और थोड़ा घबराया हुआ राहुल पास ही अलाव के पास बैठे एक बूढ़े साधु के पास गया। साधु, जिसकी आंखें जलती हुई अंगारों जैसी थीं, ध्यान से सुनता रहा जब राहुल ने आवाज के बारे में बताया। वो भयानक रोना जो अंधेरे से आ रहा था। जब राहुल खत्म हुआ, साधु कुछ देर चुप रहा। उसकी नजर टिमटिमाती आग पर थी। नदी के अपने राज्य हैं, उसने आखिरकार कहा। उसकी आवाज उम्र के साथ खुरदुरी हो गई थी। कुछ चीजों को वैसे ही रहने देना बेहतर होता है। उसने राहुल को रात में अकेले नदी के पास जाने से मना किया। एक ऐसी आत्मा के बारे में बताया जो सूरज ढलने के बाद किनारे पर घूमती है। लेकिन राहुल नहीं माना। पत्रकार होने के नाते उसने साधु की चेतावनी को अंधविश्वास समझकर टाल दिया। उस रात अपनी जिद के चलते वो चुपके से अपने तंबू से निकला और नदी की तरफ चल पड़ा। चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था और घना अंधेरा नदी के किनारे पर छाया हुआ था। हवा भारी, दबाव वाली, एक अनदेखी ऊर्जा से भरी हुई थी। और फिर उसने वो आवाज फिर सुनी, रोना, अब और पास, एक गहरे दुख से भरा हुआ, जिससे उसकी रूह कांप उठी। जैसे ही वो रास्ते में एक मोड़ पर मुड़ा, उसके सामने एक आकृति दिखाई दी, अंधेरे में चमकती हुई। एक औरत सफेद कपड़े में नदी के किनारे खड़ी थी। उसकी उपस्थिति में एक अजीब सी शांति और रहस्य था। उसके लंबे बाल उसकी पीठ तक फैले हुए थे, जैसे किसी पुरानी कहानी की नायिका हो। उसकी पीठ उसकी तरफ थी और वो एक अजीब सी खामोशी में खड़ी थी। उसका सिर झुका हुआ था, जैसे किसी गहरे विचार में डूबी हो। उसके कंधे खामोश सिसकियों से कांप रहे थे। उसने उसे आवाज दी, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। औरत धीरे धीरे घूमी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे मोड़ दिया हो, और एक पल के लिए उनकी नजरें मिली। उस पल में समय जैसे थम गया था। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी। औरत की आंखें खोखली थीं, जैसे उनमें जीवन का कोई अंश न हो। एक प्राचीन दुख से भरी हुई, जो उसकी आत्मा में उतरती हुई प्रतीत हो रही थी। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। वो डर के मारे पीछे हट गया, जैसे किसी भूत को देख लिया हो। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। वो भागने के लिए मुड़ा, लेकिन रास्ता गायब था।
जैसे किसी ने उसे मिटा दिया हो। बढ़ते अंधेरे में समा गया था, चारों ओर घना अंधेरा फैल गया था, और फिर जैसे अचानक प्रकट हुई थी, आकृति गायब हो गई, वो जैसे हवा में घुल गई हो। अगली सुबह राहुल गायब था, उसका कोई अता पता नहीं था। उसका तंबू खाली पड़ा था, उसका सामान बिना छुआ। सब कुछ वैसा ही था जैसे वो अचानक गायब हो गया हो। वो बिना किसी निशान के गायब हो गया था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। बस एक बेचैनी और एक रहस्य छोड़कर जिसे साल गुजर गए और कुंभ मेला फिर गंगा के किनारे लौट आया। यह वही स्थान था जहां लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और भक्ति के साथ इकट्ठा होते थे पवित्र नदी में स्नान करने के लिए। तीर्थयात्रियों ने नदी में भीड़ लगा दी, उनके मंत्र और प्रार्थनाएं हवा में गूंज रही थीं। हर कोने में भक्ति और श्रद्धा का माहौल था और हर चेहरा एक नई कहानी बयां कर रहा था। फिर भी रहस्य की एक झलक बाकी थी, उस पत्रकार की फुसफुसाहट जो बिना किसी निशान के गायब हो गया था। वह पत्रकार जो कुंभ मेले की कहानियों को उजागर करने आया था, खुद एक रहस्य बन गया। कुछ लोग कहते हैं कि शांत रातों में जब हवा पेड़ों से सरसराती है तो अब भी राहुल की आवाज सुनी जा सकती है, परछाइयों से पुकारती हुई। यह आवाज उन लोगों को सुनाई देती है जो दिल से सुनते हैं। दूसरे दावा करते हैं कि सफेद कपड़ों वाली औरत अभी भी नदी के किनारे भटकती है, कुछ खोई हुई चीज की तलाश में। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी है, जैसे वह किसी को ढूंढ रही हो। कुंभ मेला आस्था और भक्ति का स्थान अपने राज छुपाए हुए था। एक याद दिलाता है कि कुछ रहस्य कभी नहीं सुलझने वाले। ये मेला न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि उन अनकहे किस्सों का भी जो समय के साथ धुंधले हो गए हैं।